जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भाई। सबसे पहले तो आशा करता हूं गर्मी का मौसम है भाई, बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त रहें, व्यस्त रहें, गर्मी से बचाव रखें भाई, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पढ़ना बंद नहीं करेंगे। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भी आपका 17 मई 2022 की का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 1, चेक गणराज्य चर्चा में है। चेक गणराज्य चर्चा में है, ये क्यों चर्चा में, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य आपका चर्चा में इसलिए क्योंकि इसने भाई अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंदर क्या किया, इसने जगह बनाई अपनी। और किसका स्थान ले रहा है ये बड़ा मैटर कर रहा है। किसका स्थान ले रहा है? ये रूस का। क्या हुआ क्या था पीछे, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीछे आपका यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, रूस का वार हो रहा है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई को 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। वहां पर यूक्रेन ने यह दावा किया था कि यह मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, और इस बात से नाराज होकर के एक गुप्त रूप से क्या किया गया था, गुप्त रूप से नहीं कह सकते हम, इन्होंने एक वोटिंग करी थी और वोटिंग में रशिया को बाहर निकाल दिया गया था कि हम इसी संगठन से बाहर निकालते हैं, यूएनएचआरसी से, संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार से बाहर निकालने की बात यहां पर हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर किसको पता लगी, रूस को पता लगी, तो रूस ने उससे पहले ही गिव अप कर दिया, बोला कि नहीं मैं खुद इसको छोड़ना चाह रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, खुद छोड़ रहा हूं। अब इंटरनल मतलब न्यूज ये है कि इन्होंने गुप्त रूप से अब इसके अंदर वोटिंग कराई गई है, और वोटिंग करा करके चेक गणराज्य को क्या कर दिया गया है, रशिया का स्थान ले रहा है। इसलिए ये आपका चर्चा के अंदर है भाई। बहुत शानदार, बढ़िया, बेहतरीन पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ध्यान रखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने, किसने भाई? आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा भाई, महासभा ने क्या किया है, गुप्त रूप से वोटिंग कराई है, मतदान कराया है। मतदान करा करके रूस के स्थान पर किसको ले लिया? चेक गणराज्य को रूस के स्थान पर ले लिया है। किसके अंदर ले लिया भाई? यूएनएचआरसी, ये आपका संयुक्त राष्ट्रीय जो मानव अधिकार है, इसके अंदर इसको ले लिया गया है भाई। ठीक है, रूस के स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का बन जाता है भाई। इसमें अगर मैं बात करूं तो चेक गणराज्य की, इसके पक्ष में जो मतदान के अंदर कितने बता रहे भाई, 157 इसके पक्ष में मतदान किया, पक्ष में क्या किया, मतदान किया भाई, मतदान किया। सबसे बड़ी बात है कि कितने देशों ने यह समर्थन दिया कि चेक गणराज्य को रूस के स्थान पर मिलाइए, तो आपके 157 देशों ने इस बात को माना है, और साथ में 23 ने मतदान से परहेज किया। कितने भाई? 23 ने मतदान किया ही नहीं, जो कि आपके क्या रहे, न्यूट्रल रहे। इसलिए आपका चेक गणराज्य चर्चा में है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई। 31 दिसंबर तक चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक सीट पे रहेगा भाई। 31 दिसंबर 2023 तक यूएनएचआरसी की सीट पर रहेगा कौन? आपका चेक गणराज्य। ये भी शानदार क्वेश्चन है कि कब तक के लिए इसको चुना गया, तो 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसको चुना गया। अगला पॉइंट भी नोट करेंगे जो बहुत बेहतरीन पॉइंट, अभी आपको इसे हटाया क्यों गया था ये आप लोगों को पता। रूस को इन्होंने हटा दिया। यूएनएचआरसी ने किसको? रूस को हटाया। इससे पहले ये बोलता है कि हमने हटा दिया, इससे पहले रशिया बोलता है, रूस बोलता है मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया भाई, मैंने इस संगठन को छोड़ दिया है। ये भी ध्यान रखने वाली क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, रूस को हटाया गया या छोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे भाई आपका। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। 2011 में देखिए एक क्वेश्चन और आता है। 2011 में आपके जो तत्कालीन नेता थे मुअर गद्दाफी का समर्थन करने वालों के द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के कारण, किसके खिलाफ? प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के कारण लीबिया के यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया था। किसको भी? लीबिया। इससे पहले किस देश को अगर मैं बात करूं तो लीबिया को एक आंदोलन हुआ था जो वहां के नेता के खिलाफ हो रहा था, तो 2011 में इसके खिलाफ आंदोलन के चक्कर में भी इसको क्या निलंबित कर दिया गया था, हिंसा के कारण। अधिक प्रदर्शनकारियों पर क्या किया था इसने? प्रदर्शनकारियों पर क्या किया था? हमला किया था। ध्यान रखेंगे किसके नेता के चक्कर में था? मुअम्मर गद्दाफी, एम गद्दाफी कह सकते हो इसको। एम
गद्दाफी के खिलाफ जो आपके आंदोलन कर रहे थे लीबिया के अंदर 2011 में, इसे भी निलंबित किया गया था यूएनएचआरसी से भी। ठीक है, चलिए ये तो था क्वेश्चन आपका कि चेक गणराज्य आपका चर्चा में क्यों, तो चेक गणराज्य मैंने चर्चा में बता दिया। रूस से पहले आप कह सकते हो कि इसको लीबिया को भी निलंबित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। अब आते हैं इसके हेडक्वार्टर की बात करें, किसके यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर भी आपका जिनेवा, और जिनेवा कहां पर आप लोगों को पता है, जिनेवा में क्या है हेडक्वार्टर है इसका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है यूएनएचआरसी का, ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। ठीक है, यूएनएचआरसी 3 साल के कार्यकाल के लिए, कितने कार्यकाल क्या होता है इसका, 3 वर्ष भाई, किसका यूएनएचआरसी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखेंगे। अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र से यहां पर लोगों को क्या किया गया है, अलग अलग क्षेत्र से यहां पे लोगों को लिया गया है। देखिए कैसे लिया गया है, चुने गए हैं टोटल कार्यकाल के लिए, तो कितने चुने गए लोग आपके भाई, चुने गए लोग है 47, कितने 47 सीटों को क्षेत्र समूह के आधार पर विभाजित कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। यूएनआरसी के 2 बार से अधिक, यहां पर एक चीज और आती है, 2 बार से अधिक यूएनआरसी की सीट पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाता है। 13 देखिए इसमें क्या भी आपका अफ्रीका के लिए कितने हैं भाई, अफ्रीका के लिए 13 सदस्य है। साथ ही बात करते हैं एशिया के लिए भी आपके कितने हैं, अफ्रीका के लिए 13, एशिया के लिए भी कितने आपके 13 और 13 26 भाई। ठीक है, ओके। यूरोप के लिए कितने भाई, 6, यूरोप के लिए 6, और लेटिन जो आपका अमेरिका है, अमेरिका के लिए कितने होते हैं भाई आपके, अमेरिका के लिए भी लेटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए 8 है भाई, 8। और साथ में यूरोपियन समूह की बात करें, WEOG के लिए कितने आपके 7 है भाई। अब देखो इसमें अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो 2 बार से ज्यादा कोई सीट पर हो नहीं सकता। अफ्रीका 13, एशिया 13 26 और 6 आपके 32 और 8 है, कितने हो गए आपके, लेटिन अमेरिका की बात करते हैं तो 8 है भाई आपके, और WEOG की 7 है, तो टोटल आपके 47 सदस्य यहाँ पर है भाई। ये था आपका क्या, चेक गणराज्य चर्चा में क्यों था, इसके ऊपर यहाँ पर बात की। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जो यूएनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद भाई आगे बढ़ रहे। देखिए क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, जब क्लास चल रही होती है तो क्लास को शेयर कर दिया करो। मैं आई वांट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज, क्योंकि लोग शिक्षा का आकलन कर लेते हैं। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, आप समझो भाई इस बात को और समझ जाएंगे आप, जब पेपर आएगा तो समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो बाद में समझ जाएंगे। चलिए भाई, मर्जी है आप लोगों की, खैर अंगूठा आपका है, मर्जी आपकी है, फोन आपका है। ठीक है, आप करेंगे, चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे भाई, मेरे कहने से क्योंकि असर होता नहीं, मैं तो हर रोज बोलता हूं इस बात को। ठीक है, अब तक अगर तुम ये सोचते कि एक बंदा 5 लोगों को भी क्लास को शेयर करता है तो मे भी शायद आपका क्लास 1000 बच्चों से ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है। मेरे को 1,00,000 2,00,000 ये कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि क्लास उन लोगों तक पहुंच जाए जो देखने वाले, चाहे देखने वाले 20 ही क्यों ना हो, बट क्लास वहां तक पहुंचनी चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो सारी मेहनत मेरी बेकार है। अब आता आपका एनएचआरसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी, इसकी बात कर लेते हैं। एनएचआरसी की भारत की बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की बात करते हैं तो 1993 भाई। कब हुआ इसकी स्थापना की बात करें, 1993। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नई दिल्ली के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है भाई। ये एक स्वायत्त आपका कह सकते हो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किसके तहत भाई इसका स्थापना 12 अक्टूबर। अगर एक्ट पूछे तो ये आपका आ जाएगा मानव संरक्षण अधिनियम, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में एनएचआरसी की अगर हम बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष ले लेते हैं रंगनाथ मिश्र भी आपके प्रथम अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र साहब क्या हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं। ये कौन आपके एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में जिन्होंने पदभार लिया था आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। कौन आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं यहां देता हूं, एनएचआरसी के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर क्या किसी महिला को अब तक अध्यक्ष चुना गया है? अगर अध्यक्ष चुना गया है तो वो कौन है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लिया करो भाई, पता लग जाएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथन पहले अध्यक्ष इसके, और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र साहब क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और 1993 की अगर हम बात करते हैं तो 93 में स्थापना की। कमीशन पूछे तो आपका 12 अक्टूबर 1993 को, और कमीशन पूछे तो आपका मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी भाई। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भाई। समय थोड़ा सा भाई आपका
मुझे इजाजत नहीं देता है। थोड़ा सा कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप थोड़ा सा ना फास्ट पढ़ा रहे हैं। भाई फोन की स्पीड स्लो कर लो, अगर किसी को स्लो लग रही है तो फोन की स्पीड फास्ट कर लो। मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्पीड से चल रहा हूं भाई, ठीक है। ज्यादा स्पीड करूंगा तो राइटिंग बड़ी सुंदर हो जाएगी मेरी, पहले बहुत सुंदर है, आपको पता अवार्ड जीत चुका हूं इस राइटिंग के अंदर। तो फिर बोलोगे सर ये कौन सी राइटिंग आ गई, फारसी है क्या है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत टेप चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, भारत टैप की अगर हम बात करें, देखिए भारत टैप आपका चर्चा में, सबसे पहले तो ये पूछा इसका संबंध किससे है, तो पानी की खपत को लेकर के, पानी की बचत को लेकर के इसका संबंध किससे। भाई सीधी सी बात करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो पानी को लेकर के, भाई पानी से इसका संबंध कह सकते हो, पानी से संबंध है। यहां पर एक बात बता दूंगा आपको, पता चिलचिलाती धूप है, गर्मी है भयंकर, टेम्परेचर 49 से ऊपर पहुंच चुका है दिल्ली का, तो ठीक है यहां भी भाई, और हर जगह पानी की मारामारी है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो पानी से संबंधित ये भारत टैप आपका एक प्रोग्राम कह सकते हो आप लोग, देखिए सुनेंगे इसके अंदर केंद्रीय आवास मंत्री और शहरी मंत्रालय के मंत्री आपके, उन्होंने प्रदर्शनी भारत टैप पहल की शुरुआत करी है। किसने करी है भैया, आपका केंद्रीय आवास जो मंत्रालय, साथ में आपका कौन है, शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने प्लैम्बेक्स इंडिया किसकी शुरुआत करी है भाई, प्लैम्बेक्स इंडिया की इन्होंने शुरुआत की है। ये क्या आपकी प्रदर्शनी या कार्यक्रम कह सकते हो, प्रदर्शनी है भाई, यहां पर क्या है, प्रदर्शनी है, ये ध्यान रखेंगे, प्रदर्शनी या कार्यक्रम, भाई कार्यक्रम यहां पर इन्होंने कर रखा। प्लैम्बेक्स इंडिया का संबंध कहे तो केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको क्या किया है, शुरू किया है। यहां पर क्वेश्चन भाई आपका ये इसके मंत्री कौन है, आपके शहरी मामलों के मंत्री कौन है, या केंद्रीय आवास मंत्रालय किसके पास है, कौन मंत्री है। मंत्री की अगर एक बार थोड़ी सी बात करो तो इस क्वेश्चन पे तो मैं चल ही रहा हूं, मंत्री की बात करें तो देखिए ध्यान रखेंगे, मंत्री कितने प्रतिशत तक बनाए जाते हैं, 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में कितने मंत्री आपके 78 मंत्रालय मोदी के मंत्रिमंडल में कितनी बार विस्तार हुआ भाई, दो बार इन्होंने क्या किया, विस्तार किया है। कौन सी लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में 2 बार विस्तार हो चुका है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं सबसे नया मंत्रालय कौन सा है, सहकारी जो मंत्रालय है ये सबसे नया मंत्रालय, और इसके साथ बात करें इसके मंत्री कौन आपके, अमित शाह भाई, अमित शाह। और कौन सा मंत्रालय इनके पास, तो गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। 4 क्वेश्चन है, 15% तक व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, 78% तक 78 सदस्य वर्तमान में मंत्री हैं। वर्तमान के मंत्रालय की संख्या की अगर हम बात करते हैं, और मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संयुक्त रूप से आप कह सकते हो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो आपका भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी रहता है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। भारतीय राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों को पद बांटते हैं, ठीक है। यहां पर आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का भाई इलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और नियुक्ति किसके भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर क्या कि जो बहुमत प्राप्त दल जो है आपके, उसी के नेता को प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन एक और होती है, जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, 272 सीट नहीं होती है, ध्यान रखें कितनी भाई, 272 सीट नहीं होती है, तब उस समय से विवेक से भी मंत्री क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और चौधरी चरण सिंह इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए भाई, यहां पर हम बात कर रही थी मंत्री की बात करी थी, उसके बाद करते हैं अपने टैब पे आ जाते हैं वापस, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्रोतों पर पानी की खपत में कमी लाना, पानी की खपत में भाई गर्मी है, पानी की खपत में कमी लाना ये उद्देश्य है। कैसे हम पानी की खपत में कमी करें, जैसे हम हाथ धोते हैं, सुबह हाथ धोते हैं तो क्या ब्रश करते हैं तो नल चलता रहता है, हाथ धोते तो वो भी बहुत सारा पानी हम यूज करते हैं, तो पानी को बचाने की बात यहां पर कह रहे हैं भाई, ये इसका उद्देश्य है। प्रदर्शनी लगाई गई है, स्रोतों पर पानी की खपत में कमी लाना कह सकते हो, बड़े पैमाने पर लो फ्लो फिक्सचर्स सैनिटरी वेयर प्रदान करना। तो क्या भाई आपका बड़े पैमाने पर, सीधा पूछेगा बड़े पैमाने पर क्या करना भाई, लो फ्लो फिक्सचर समझ जाना भाई, यहाँ पे लो फ्लो फिक्सचर और सैनिटरी वेयर प्रदान करना। और क्या करना भाई आपका, सैनिटरी वेयर प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे भाई। न्यूनतम 40% पानी की बचत को क्या करना, 40% ये उद्देश्य क्या ले रहे भाई, 40% तक पानी को बचाना, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं। और जागरूकता पैदा करना भाई, ठीक है। और ये कहां पर आपका लगाया जा रहा है, ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS की बात यहां पर ये कर रहा है,
तो पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। कहां पर लगाया जा रहा है भैया? आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम था आपका ये। कितना भारतीय टैप वाला? कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। 3 दिवसीय कार्यक्रम है भैया आपका ये, ठीक है, 3 दिवसीय कार्यक्रम। और कहां पर भैया? आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो कहां पर भाई? प्रगति मैदान के अंदर ये कार्यक्रम आपका या प्रदर्शनी यहाँ पर आपकी लगा रखी है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 3 दिवसीय कब से? 12 मई से स्टार्ट हुआ आपका। अगर डेट पूछे तो ये कब से भैया? आपका 12 मई से इसको प्रारंभ किया गया। इधर देख लेंगे भैया आपका 12, इधर तो नजर नहीं आएगा आप लोगों को ना शायद, एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं भाई। 12 मई से भैया आपका कह सकते हैं 3 दिवसीय है आपका। 12 मई से इसको स्टार्ट किया गया है। नई दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर इसको लगाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरों के मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया है? ये इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोगों को पता, उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है इसका केवल और केवल क्या करना भाई? उद्देश्य केवल पानी की बचत करना। 40% तक यहाँ पर पानी की बचत की जिक्र यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, केंद्रीय आवास मंत्री मामलों के मंत्री, चलो बता देता हूं, चक्कर काटते रहेंगे। निर्मल जल प्रयास पहल की शुरुआत की है तो कौन? आपके हरदीप सिंह भाई। हरदीप सिंह ने क्या किया? हरदीप सिंह ने निर्मल, लिखना ही पड़ गया मेरे को ना, निर्मल जल प्रयास की पहल आरंभ किसने करी है? तो ये हरदीप सिंह और ये आपके मंत्री हैं भाई, ध्यान रखेंगे। निर्मल जल प्रयास की पहल भी इन्होंने करी है। प्रगति मैदान के अंदर ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर हो रहा है भाई, ठीक है। निर्मल जल प्रयास पहल क्या है? तो 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए, कितना इसकी पहल क्यों करी? 500 करोड़ लीटर पानी बचाया जाएगा भाई। इसके तहत पानी बचाया जाएगा, ध्यान रखना भाई। अभी हाल ही में एक और बता देता हूं, पानी को लेकर के एक चर्चा में आपका भाई, एक नदी चर्चा में है। और वो नदी कौन सी चर्चा में है? ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्री जो हमारे जल मंत्री हैं, उन्होंने अभी बात करी, तो केंद्र में है जल मंत्री कौन है आपके? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जल मंत्री कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। अभी हाल ही में चर्चा में था आपका, क्या चर्चा में था भाई? चीन ने कुछ वर्ष पहले क्या किया था? बांध बना दिया। तकरीबन 10 से 11 बांध यहां पर बना दिए। कहां पर बना दिए? चीन ने भारत को प्यासा मारने के लिए, कह सकते हैं पानी की समस्या उत्पन्न करने के लिए, कह सकते हैं बरसात में क्या ला सकता है? बरसात में बाढ़ ला सकता है और पानी की कमी के दौरान सूखा ला सकता है। इसके लिए इसने किस नदी पर बांध बनाया चीन ने? तो कमीना चीन ने आपका ब्रह्मपुत्र नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसने बांध बना दिया। इसके जवाब में भारत ने भी अपने बांध बनाने प्रारंभ कर दिए और उन बांधों के अंदर क्या किया जाएगा? पानी स्टोर किया जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को बचाया जाएगा। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को, ये एक समझौता हुआ था कि ब्रह्मपुत्र पर यदि कोई बांध बनाया जाएगा तो भारत और चीन आपस में बात करके बनाएंगे, लेकिन इसने अपनी बात ये कभी सुनता ही कहां है, ये अपनी मर्जी चलाता ड्रैगन, और इसीलिए इसका नाम ड्रैगन है। चलो अपनी पाएगा, बहुत जल्द भारत इसको दिखाएगा, जलवे दिखाएगा। और भारत इस चीन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके शीतकालीन थे उसमें ओलंपिक में भी हमने क्या किया था? बहिष्कार किया था। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता भी। चलिए, चर्चा का क्वेश्चन था। अगली बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। हमने बात करी थी आपका क्वेश्चन नंबर भाई 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अधिगम योजना। चलो छोड़ो, एक मिनट, मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अभी हाल ही में मूक बधिर ओलंपिक हुए थे आपके। मूक हरियाणा की कौन सी बेटी ने, या हरियाणा की कौन सी बेटी ने मूक बधिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम किया है? गोल्ड जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है भाई। ये तो गर्व करने की बात है भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, यहां पर हरियाणा की बेटे और बेटियां इस मामले में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं भाई। आपको बता दूं, अभी ये जो आपके 24वें मूक बधिर ओलंपिक हो रहे थे, इन मूक बधिर ओलंपिक में हमारी बेटी है जो हरियाणा की, जिसने ओलंपिक के अंदर, किसने भाई? दीक्षा डागर ने क्या किया? ओलंपिक में गोल्ड जीता है। मूक बधिर आपके हो कहां पर रहे थे? तो 24वें नंबर के थे आपके, ये ब्राजील के अंदर हो रहे थे। कहां पर हो रहे थे? ब्राजील के अंदर हो रहे थे। हरियाणा की इस बेटी ने नाम किया है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन था भाई आपका कि ये खेलती क्या है।
तो ध्यान रखना, ये खेलती हैं आपकी गोल्फ। क्या खेलती है आपकी? ये गोल्फ खेलती हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो यूएसए की गोल्फ प्लेयर हैं, उनको हराया है। इस यूएसए की गोल्फ जो प्लेयर थी, इन्हें 2017 में जो बधिर ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इनको हराया था, हरियाणा की इस बेटी को। और हरियाणा के लोग कभी भी बदला लेने से नहीं चूकते हैं, बात ध्यान रखते हैं। वो एक देसी सी कहावत है, जब हरियाणा का चला ना, बोलते ना गस खाने वाली बात है ना, झोटे वाली गस। 10 साल बाद भी झोटा नहीं बोलता है और वो टक्कर मारने को दौड़ता, तो वो गस खा करके इसने बदला ले लिया अपना 22 में ब्राजील के अंदर, वो मरोड़ा गोल्फ के अंदर और मारा गोल्ड मेडल में। ठीक है, तो ये जो बेटी थी इसने इतिहास रचा है। 12 मई को मेडल जीता, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कब मेडल जीता इसने? 12 मई को मेडल जीता इसने गोल्फ में। तो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की यूएसए की एस्लिन ग्रेस थी। कौन थी यूएसए की? एस्लिन ग्रेस, जिन्होंने 16 में हमारी इस बेटी को दीक्षा को हराया था। और दीक्षा ने पीठ के इस बार ये साबित कर दिया कि हम हरियाणा की शेरनियां हैं, हम हरियाणा की बेटियां हैं, हम हरियाणा के शेर हैं। ये बात इन्होंने यहां पर साबित कर दी। चलिए यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी हरियाणा की मातृ शक्ति। आपकी क्या है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, ये भी हरियाणा की है। दूसरी बात करें हम, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना कहां की है? हरियाणा की है भाई। ठीक है, आप कह सकते हो आपका गोरख शब्द को क्या भाई? गोरख धंधा जो शब्द है, गोरख धंधा शब्द को यहां से हटाया गया है, ये भी बात करेंगे। हिसार के अंदर आपका क्या है? हिसार के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय आपका एयरपोर्ट है, वहां पर इसने क्या किया भाई? इसका नाम रखा गया किस राजा के? अग्रसेन महाराज के नाम पर नाम रखा गया है। देश की पहली हवाई टैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका भाई कहां पर है? देश की पहली हवाई टैक्सी ये आपके हिसार के अंदर है। देश का पहला ग्रेन एटीएम की अगर हम बात करें, ग्रेन एटीएम ये आपका गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर आपका गुरुग्राम को लेकर के बनता है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा ये किसने करी है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की भी बात करते हैं तो भी आपकी हरियाणा ने करी है। साथ ही हम बात करते हैं सबसे कम आयु की कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली, राज्य कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली भी कौन महिला थी? आपकी सुषमा स्वराज। और दिल्ली की पहली जो सीएम है, पहली सीएम भी कौन? आपकी सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज के नाम पर इन्होंने क्या किया है? अपने एक घोषणा करी है भाई, मेरा पानी मेरी विरासत है। ये भी योजना किसकी? मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी कहां की है? हरियाणा की है। अगली हम यहां पर बात करते हैं अपना भाई प्रशांत, नए डीजीपी की बात करते हैं। डीजीपी कौन वर्तमान में? ये कह सकते हो नए तो क्या भाई? आपके प्रशांत अग्रवाल साहब हैं, ये डीजीपी हैं आपके। और रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। किसको भाई? रेणु भाटिया को महिला जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। किसको? तो ये भी हरियाणा से संबंधित था। देश का अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, साइबर सिटी की बात करें तो ये भी गुरुग्राम के अंदर है। ऑपरेशन मुस्कान गुरुग्राम की पुलिस ने चलाया था। खोए हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स तक मिलाने का काम भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत ही किया गया था भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका जो कि चर्चा में रहा है तो ग्रेन एटीएम हो चुका आपका। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर एक नेशनल पार्क है। कौन सा है आपका भाई? नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सुल्तापुर झील भाई। कौन सी? सुल्तापुर झील का संबंध किसे? डॉक्टर सलीम अली से सुल्तापुर झील का संबंध है। डॉक्टर सलीम अली को क्या बोला जाता है? बर्डमैन्स ऑफ इंडिया के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। ये था क्वेश्चन आपका। तो दीक्षा बेटी ने कमाल किया और इस तरीके के कमाल भाई होते रहते हैं। हरियाणा के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा के बेटे और बेटियां अपना तिरंगा और अपना राष्ट्रीय गान, तिरंगा लहराते रहते हैं, राष्ट्रीय गान बजवाते रहते हैं और ये छोड़ते नहीं है भाई, किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटते हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं प्लेयरों की तो एक बार हार गए जिस प्लेयर से तो वो प्लेयर तब तक नहीं पीछे हटता है जब तक चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े उसको, जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कि चर्चा में है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला अमृत सरोवर भाई, भारत का पहला अमृत सरोवर भाई,
सरोवर की बात करें, आजादी के महोत्सव से इसका संबंध है, कहां पर बनाया गया ये आप लोगों के बीच में है। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव से इसका संबंध है, भारत के पहले अमृत सरोवर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में घूमता गई, भारत का पहला अमृत सरोवर। चलिए हम बात करते हैं अमृत सरोवर का उद्घाटन कब किया गया है। सबसे पहले तो ये ले लो, अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई को उद्घाटन किया गया भाई, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो भाई आपके ये हैं मंत्री हैं आपके मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया 13 तारीख को। ये मंत्री किसके हैं भाई आपके, तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। सीधी सी बात करिए, हमने भारत का पहला अमृत सरोवर भाई 13 मई को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये अल्पसंख्यकों के मामले के केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं भैया, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री भी इसमें साथ में थे। तो उत्तर प्रदेश के, यूपी के भाई, किसके, यूपी के जल शक्ति मंत्री भी शामिल थे भाई, यूपी के जल शक्ति मंत्री भी शामिल थे। कहां पर किया इन्होंने, रामपुर उत्तर प्रदेश में। पटवई जगह का नाम है, कहां पर भाई, रामपुर का यूपी के अंदर भाई इन्होंने इसका उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव में, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली थी कि जल सरोवरों की, यानी कि हर जिले के अंदर 75 जल सरोवरों का क्या किया जाएगा, साफ सफाई का काम किया जाएगा, उनको पर्यटन के तौर पर सजाया जाएगा, उनके अंदर सुख सुविधाएं दी जाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कितने 75 जल स्रोतों की बात करा था। आजादी के 75वें महोत्सव पर यह घोषणा करी थी, किसने करी थी, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा यह घोषणा करी गई थी। अगली बात करते हैं भाई, दूसरा है अमृत सरोवर नौका विहार और कई अन्य मनोरंजन यहां पर हो सकते हैं, ये भी आप लोगों के बीच में है। 24 अप्रैल 2022 को, कब थी भैया आपकी बात, ये 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, पीएम ने इसकी घोषणा करी थी जो अमृत सरोवर की, ठीक है। और इसका शुभारंभ किया था, और कब तक भाई आपका, ये 15 अगस्त 2023 तक ये आपका मिशन पूरा होना चाहिए, ये भी बात यहां पर हुई थी भाई। आजादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य के भाग के रूप में यहां पर ये बात करी गई थी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात आई है किसकी, यूपी की बात आई है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो सीएम साहब आपको पता है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ है भाई, सीएम साहब का सबको पता है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल क्या है यहाँ की राज्यपाल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर हम बात करते तो यही है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपातकाल लगाने वाला, राष्ट्रपति शासन वाला भी यही है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट यूपी, सबसे ज्यादा विधान परिषद की जो सीटें हैं यूपी, सबसे ज्यादा विधानसभा की कितनी है, 403 के करीब है, ठीक है। लोकसभा की आपकी 80 के करीब है, ठीक है। ये राज्यसभा की 31 के करीब है, विधान परिषद की आपकी 100 के करीब सीटें। तो ये सीटें सबसे ज्यादा। राजधानी कौन सी बनती है भैया आपकी, लखनऊ राजधानी। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है मित्रों, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। और नवाबों के शहर के नाम से, नवाबों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी आपका यूपी की हम बात करते हैं तो 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके जो बुलडोजर बाबा दोबारा से क्या बने, उसी पार्टी के और दोबारा से सीएम बनने वाले व्यक्ति बने। तो यहां पर हम बात कर रहे थे भारत का पहला अमृत सरोवर की अगर हम बात करते हैं, इसका संबंध 14 अप्रैल 2022 से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा करी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार के अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। हर और 75 जल सरोवरों के 75 जो संग्रहण करने वाले जो जगह हैं, जिनका 1 एकड़ से ज्यादा का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनको साफ सफाई की जाएगी, उन पर नौका विहार होगा, उन पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी, वो देखने लायक स्थल बनाए जाएंगे। और ये कब तक आपका 15 अगस्त 2023 तक इस मिशन को पूरा करने की क्या कही गई है, यहाँ पर बात कही गई है। तो ये तो क्या आपका यूपी, ठीक है भाई। यूपी में 5 इंटरनेशनल, चौधरी चरण सिंह है आपका जेवर एयरपोर्ट वाला हो गया भाई, ठीक है। साथ ही हम बात यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की करते हैं, देश की दूसरी फिल्म सिटी बनने वाली भी आपकी कौन सी, ग्रेटर नोएडा है। साथ ही बड़ा शानदार क्वेश्चन, अभी मेरठ से लेकर के दिल्ली के बीच में आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। ये भी आपकी कहां पर चलेगी, आपकी 81 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर के कहां आपकी गाजियाबाद होती हुई मेरठ तक जाने वाली ट्रेन बनेगी आपकी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में, तो ये क्या था आपका पटवाई था भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अन्ना कबाले दुबा आपकी चर्चा में है। अन्ना कबाले दुबा ये चर्चा में है भाई, आपकी चर्चा में है। ये कौन है भाई,
कौन है इसकी बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अन्ना कवाले दुबा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड जीता भाई। इन्होंने कौन सा, जो सबसे ज्यादा अच्छी जो नर्स होती है उस नर्स का, सबसे अच्छी नर्स का, ये आपका कह सकते हो इसका संबंध किससे है, नर्स कह सकते हो सबसे ज्यादा या अच्छी या सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड किसने जीता, इन्होंने जीता है। ठीक है, किन्होंने जीता, इन्होंने जीता। इस अवार्ड में कितना पैसा दिया जाता है, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसको दिया जाता है $2.5 लाख, $2.5 लाख इसमें प्राइज दिया जाता है। ठीक है भाई, नर्स है तो अभी हाल ही में आपका चर्चा में था, नर्स दिवस का मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो आपका ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई आपका, 12 मई को किसके नाम पर मनाया जाता है, फ्लोरेंस, आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर मनाया जाता है। इन्होंने ही नर्स को पेशेवर बनाया था, इन्होंने ही नर्सों को कह सकते हैं हाईलाइट किया था। इनके जन्मदिन पर भाई 12 मई को इनके जन्मदिन पर कह सकते हो, जन्मदिन पर ये मनाने की बात हुई है। और पहली बार घोषणा कब की गई थी, तो 1974 में पहली बार मनाने की घोषणा करी थी। ये भी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल काउंसिल किसने घोषणा करी थी, तो ये था आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा ये घोषणा करी गई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि 1976 के बाद हम ये बनाएंगे। अब अन्ना जो आपकी अन्ना कवाले दुबा हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ नर्स का दिया गया है। इसमें कितनी नर्स, 24,000 नर्स, 24,000 नर्सों में से टॉप 10 निकाली थी। और टॉप 10 में से टॉप 1 आपकी कौन है, ये आपकी अन्ना कवाले हैं भाई। इन्होंने क्या किया था, औरतों को इसके बारे में जागरूक किया भाई। जो बीमारियां हैं, औरतों को बीमारी के बारे में जागरूक किया। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये एक जिनमें से एक कोई पुरस्कार गया, अपने गांव की पहली ग्रेजुएट भाई, ये अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हैं, ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। अब ये पहली ग्रेजुएट भाई, ग्रेजुएट। अब ये जो पुरस्कार था आपका, ये पुरस्कार मैं यहां पर एक बात करूं आप लोगों से, ये पुरस्कार दिया कहां पर गया भाई आपका, अन्ना कवाले दुबा को ये पुरस्कार दिया गया, कहां पर कार्यक्रम हो रहा था। तो ये भी शानदार क्वेश्चन में मैंने रफ कर दिया इसको, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था, ध्यान रखेंगे, साथ के साथ नोट करेंगे भाई आप लोग। तो ये दुबई के अंदर प्रोग्राम हो रहा है भाई, दुबई में कार्यक्रम हो रहा है। पुरस्कार का नाम क्या है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता उन्होंने, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 की विनर रही है भैया आपकी ये। ठीक है, कौन, आपकी कवाले दुबा। ठीक है, चलिए भाई दूसरी बात करते हैं कि ये है कहां की, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहां की, आपकी केनिया की, केनिया की है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। 2013 में इन्होंने मिस टूरिज्म केनिया जीता था। 2013 में इन्होंने कौन सा जीता था, 2013 में मिस टूरिज्म केनिया का अवार्ड इन्होंने जीता था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। तो ये अन्ना कवाले दुबा है, जो कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार दिया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। नर्सिंग दिवस की मैंने यहाँ पर बात करी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। चलिए भाई, इन्होंने क्या किया, सामुदायिक साक्षरता कार्यक्रम चलाया, जिसमें 100 से अधिक, तो क्या पढ़ते थे, वेस्क पढ़ते थे। 100 से सामूहिक साक्षरता कार्यक्रम चलाए वेस्क, और 150 से अधिक इसके अंदर क्या थे, बच्चे पढ़ते थे, फ्री में ये इनको जानकारी देते थे। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। संबंध पूछे केनिया से है, देता कौन, ये आप लोगों को बता दिया मैंने भी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो चर्चा में, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं का निर्यात चर्चा में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, अभी गेहूं का भाव है 25,000 रुपए टन बढ़ चुका है, जबकि सरकारी जो भाव है 20,000 रुपए टन है। चिलचिलाती धूप के अंदर बहुत ज्यादा गेहूं की कमी पड़ रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वार के कारण, जो कि आपके सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा आपका क्या करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि निर्यात चर्चा में क्यों है, इसे रोक दिया गया भाई, गेहूं के निर्यात को रोक दिया गया, इसलिए चर्चा में अपवाद हुआ भाई। ठीक है, कारण क्या है, कारण की अगर हम बात करते हैं तो कारण केवल इतना ही है कि जो पैदावार का जो आकलन किया गया था कि आपका 111 टन से ऊपर का गेहूं का 1,11,000 से जो पैदावार की बात करते हैं, पैदावार कम हुई भाई, पैदावार कम हुई किसके कारण, आपकी अप्रैल और मार्च में जो गर्मी के कारण, अप्रैल और मार्च में गर्मी के कारण गेहूं की पैदावार क्या हुई, कम हुई है। दूसरा, दुनिया में मांग ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि यूक्रेन और रूस में युद्ध है, इसलिए ये पैदावार ठप है, एक कारण है। जो तीसरा कारण है वैसे तो ये चीन के अंदर क्या हुआ है, चीन में गेहूं क्या हो रहा है, कम पैदा हुआ, फसल खराब हो गई। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, भारत के अंदर गर्मी के कारण ये फसल खराब हुई है, इसलिए जो मिस्र दूसरा सबसे बड़ा गेहूं की अगर मैं बात करूं, गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन आपका, भारत है भाई। कौन सा आपका, भारत है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम पूछे पहले नंबर पर कौन है, तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता। तो पहले नंबर पर गेहूं उत्पादन में आपका कौन है, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बार आकलन की। तो 14 मई को रोका कब गया आपका, ये 14 मई 2022 को निर्यात रोक दिया गया, जो कि आपका चर्चा के अंदर है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई, इसका कितनी कीमतें बढ़ी है, 25,000 रुपए टन प्रति टन। सरकारी जो रेट है, सरकारी रेट कितना है आपका, 20,150 रुपए टन के हिसाब से गेहूं है। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पर ये भाई क्या रोकने की बात करी गई है, जो कि खाद्य जो समस्याएं हैं उनसे निपटारा करने के लिए। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर भाई कि फरवरी 2022 में सरकार का अनुमान क्या था, फेब 2022 में सरकार का क्या अनुमान था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 111.32 मिलियन टन पैदावार का क्या था भाई, यहां पर ये एक किस्म से हम कह सकते हैं फरवरी 2022 में 111.32 मिलियन टन पैदावार का यहां पर क्या था, लक्ष्य था और अनुमान था भाई, अनुमान, लक्ष्य नहीं अनुमान था। ठीक है, ओके। उसके बाद गर्मी पड़ी, सारा कुछ हुआ, गेहूं उत्पादन लगभग आपका इन्होंने घटा करके क्या किया गया, मई 2022 में इसका जो उत्पादन लगभग कितना कर दिया, 105 मिलियन टन भाई, मिलियन टन। और अब की अगर हम बात करें तापमान में वृद्धि के कारण गेहूं उत्पादन लगभग हुआ कितना आपका, 100 टन हुआ है। अब देखो कितना टन का फर्क पड़ गया, एक आपका 11 मिलियन टन का फर्क पड़ गया, जबकि हमने उत्पादन करना था। तो मिलियन टन बड़ा अंतर यहां पर हो रहा है भाई। ये देखो इसकी वजह से क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, बड़ी भारी मांग हो रही है खाद्य पदार्थों से दुनिया पूरी भारत की तरफ देख रही है, इसलिए गेहूं आपका चर्चा में। यह क्वेश्चन और बता, गेहूं आपका एक घास है, तो गेहूं घास है, इसका साइंटिफिक नाम बताएंगे मुझे, गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या है। चलिए भाई मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, जो आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ये आपका गेहूं का निर्यात हम मिस्र को कर रहे थे भाई, 50,000 टन की हमने यहाँ पर बात कर ली थी, 10,000 टन हमारा जल्दी निकलना था। ठीक है, काफी बातें थी मिस्र को, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं आपकी, लेकिन अब फिलहाल आपका क्या रहेगा, पोस्टपोन कर दिया गया सारा का सारा सिस्टम, क्योंकि पहले देश अभी, और दूसरा साथ में क्या है कि पड़ोसी देशों के बीच में काम, ये भी अभी आपका पड़ोसी देशों भूखमर नहीं है, जैसे श्रीलंका भूखा मर रहा है और हम यूरोप में गेहूं भेजे, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। कभी ना पाकिस्तान भी भूखा मर रहा है, तो उसको भी भेजे, तो भी जरूरी नहीं है कि भाई हम वहां भेजे, चलो कम से कम दुश्मन को जिंदा तो रखना चाहिए ना। तो इसलिए गेहूं हम बचा के रख रहे हैं इन देशों के लिए, जो पड़ोसी देश भूख से मर रहे हैं, इनको गेहूं खिलाएंगे भैया, है ना, आ जाओ तुम हमारे साथ युद्ध करो।
ठीक है, चलिए वसुदेव कुटुंबकम का यही परिणाम होता है भाई। युवा परिवार दिवस कब मनाएंगे? आपका 15 मई को परिवार दिवस मनाएगा, ध्यान रखेंगे। 16 मई को वैसाखी के दिन आपके कह सकते हो, वैसाख का एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। बोध गया लुम्बिनी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्थापना उद्घाटन भी किया है, ध्यान रखेंगे, नेपाल के अंदर जाकर के। और वैसाखी का संबंध बौद्ध धर्म से, ये भी मैंने कल क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। साथ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब किसकी? अपने क्वेश्चन की। युवा पर्यटन क्लब भाई, युवा पर्यटन क्लब क्या है भाई? क्लब क्या है? सबसे पहले तो हम बता दें, आप समझ गए होंगे, युवाओं को पर्यटन की तरफ लेकर के आना कह सकते हो। तो इस प्रकार के क्लब यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। एक नई पहल है भाई आपकी, ये नई पहल है जो आपके इस प्रकार के क्लबों की क्या की जाएगी? स्थापना करी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव से इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लबों की, तो कौन सा मंत्रालय के अंदर आएगा? पर्यटन जो मंत्रालय है, तो ये क्या करेगा? युवा क्लबों की स्थापना भाई, युवा क्लबों की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? तो पर्यटन युवा क्लबों की स्थापना आपका पर्यटन मंत्रालय करेगा, ये ध्यान रखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ये बात यहां पर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए, युवाओं को जागरूक करना, उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को पर्यटन के लिए जागरूक करना ये इसका क्या है? उद्देश्य है। युवाओं को पर्यटन के लिए जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। चलिए, ठीक है भाई, ओके। इसका अगर हम बात करें समर्थन कौन कर रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो कौन कर रहा है? आपका सीबीएसई, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, ये बोर्ड क्या कर रहा है? सीबीएसई बोर्ड इसका क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने युवा पर्यटन क्लबों का समर्थन किया। केंद्रीय, इसको क्या कह सकते हो? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड इनका क्या कर रहा है भाई? आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनका समर्थन कर रहा है। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है। स्कूलों को युवा पर्यटन क्लब बनाने के निर्देश जारी कर दिए। स्कूलों को क्या? स्कूलों को युवा पर्यटन क्लब बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसने? सीबीएसई ने। और सीबीएसई आपका फेमस, देखो यहाँ पर युवा पर्यटन क्लब की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय की पहल है युवाओं को पर्यटन के बारे में जागरूक करना। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के ये उससे संबंधित कार्यक्रम है, समारोह से संबंधित कार्यक्रम है। यहाँ पर समर्थन कौन करना? सीबीएसई, आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर समर्थन कर रहा है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन। और स्कूलों को इन्होंने आदेश करते हैं युवा जो आपका पर्यटन क्लब बनाने का आदेश करते हैं। अभी हाल ही में सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए हैं, इनका नाम बड़ा शानदार है। तो ये कौन बने भाई? निधि छिब्बर जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। निधि छिब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है। ये आपकी 94 बैच की आईएएस हैं, 94 बैच की। और इस पद की घोषणा कब करी गई? 13 मई को। नया पद है, ध्यान रखेंगे। निधि छिब्बर को सीबीएस का नए महानिदेशक कह सकते हो आप। और ये 1994 बैच की आईएएस है। 13 मई को ये घोषणा, 13 मई 2022 को ये घोषणा कर दी गई है। तो युवा पर्यटन क्लब का समर्थन भी आपका सीबीएसई कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय इन क्लबों की स्थापना करेगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका चर्चा में है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आप लोगों के बीच में? आदिवासियों को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहां पर? आदिवासियों के लिए कह सकते हैं क्या आप? कुशल बनाने के लिए, हिंदी का शब्द है कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहां पर आरंभ किया गया? यानी कि आदिवासियों को काम सिखाया जाएगा। आदिवासी जो लोग हैं उन्हें काम दिया जाएगा, उन्हें कुशल दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कह सकते हैं। तो ये कहां पर किया गया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपका भाई, आदिवासियों को लेकर के। तो याद रखेंगे, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री भोपाल, किसने भाई? आपका केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ये मंत्री कौन है? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर भी? आपका भोपाल एमपी के अंदर
अपना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम कर रहे हैं, लोगों को काम सिखाने के लिए। ठीक है, कितने राज्यों को चुना? 6 राज्यों को, आदिवासियों के लिए 6 राज्यों को चुना गया, जिसमें 17 जिले भाई, 17 जिले चुने गए। 17 जिलों के 17 कलेक्टर, करीब 250 परीक्षार्थियों को क्या करेंगे? क्लस्टर के करीब 17 क्लस्टर हैं भाई आपके, क्लस्टर के करीब 250 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, कह सकते हैं उन्हें काम सिखाया जाएगा, उन्हें जीने का ढंग सिखाया जाएगा, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उनकी बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। आपका केंद्रीय उद्यमिता जो मंत्रालय, इसने भोपाल के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 6 राज्यों को चुना, 17 जिलों में ये बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यों की बात करें तो 6 कौन से हो गया आपका? एक तो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 में कौन आपका भाई? छत्तीसगढ़ भाई, आपका छत्तीसगढ़ है। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान है भाई। नंबर 4 में आपका गुजरात है भाई, गुजरात है। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो कौन आपका? तो ये नंबर 5 में आपका भाई महाराष्ट्र और उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। और नंबर 6 में आपका उड़ीसा, उड़ीसा। 6 राज्यों में ये आदिवासियों को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। हरियाणा में भी आदिवासी, अरे हरियाणा में आदिवासी कहां से आ गए, है ना? हरियाणा में आदिवासी, हरियाणा में तो बैकवर्ड के नाम से किसको बोलते हैं? सब जानते हैं किस डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड कहा जाता है, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट जिसे बैकवर्ड कह रहे हैं वो आने वाला समय उसी डिस्ट्रिक्ट का है। उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे देखना कहां मिलेंगे, याद रखना इस बात को। मेरी को मैं कमेंट कर रहा हूं कैसे स्टेज से, ध्यान रखना कि जो लोग हमें बैकवर्ड बोलते हैं, जो लोग जिस उस डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड बोलते हैं, याद रखना वो तो बैकवर्ड किसी और ही वजह से भाई। ठीक है, चलिए, बैकवर्ड नहीं है वो, ठीक है लोग, लेकिन बैकवर्ड के नाम से जानते, कोई बात नहीं, वो विकास के नाम पर भाई। उद्योग नहीं है हमारे पास तो कोई बात नहीं, पढ़ाई तो है, मेहनत तो है, कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। अगर आप महसूस करते हैं यूथ तो हर चीज पॉसिबल है, याद रखना भाई। ठीक है, चलिए भाई, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं मेरा काम कर रहा हूं यहां पर, आप अपना काम करिए, बस दैट्स इट, सब ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं भाई किसकी? हम एमपी की बात करते हैं। आपका एमपी की अगर हम बात करते हैं, राजधानी का मैंने गलती से बोल दिया था भाई, ये आपकी क्या है? भोपाल है भाई, राजधानी क्या है? भोपाल है। स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर है भाई। एमपी का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा भाई? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा भाई। सबसे बड़ा जिला एमपी का कौन सा है? छिंदवाड़ा भाई, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा। और एमपी का सबसे छोटा जो जिला है, छोटे जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आपका भाई? निवड़ी सबसे छोटा जिला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ में हम बात करें तो राज्यपाल कौन है भाई? आपके राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये और सीएम कौन है? शिवराज सिंह भाई, शिवराज सिंह क्या आपके सीएम है। ठीक है, जल आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की भी मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। ठीक है, इंदौर के बारे में मैंने कल बताया था, इसका भी जिक्र किया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी जन मित्र समाधान भाई, आपका जन मित्र समाधान योजना भी यहीं की है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें जलदीप योजना भी यहीं की है। नंबर 3 की अगर हम बात करें गोकुल ग्राम योजना, ये भी यहीं की है भाई। ठीक है, दीनदयाल रोजगार योजना भी, दीनदयाल रोजगार योजना भी यहीं की है। साथ ही हम बात करते हैं भाई अयोध्या बस्ती योजना भी यहीं की है। साथ में आपको भाई सौभाग्यवती योजना ये भी आपकी एमपी की है। एक और आपकी वंदे मातरम योजना भाई, वंदे मातरम योजना भी आपकी कहां की है? एमपी की है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिए, हमने आदिवासियों को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इनको काम सिखाने के लिए कहां पर शुरू किया गया? केंद्रीय उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आपका भोपाल के अंदर किया गया। 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, साथ में हम कह सकते हैं एमपी छत्तीसगढ़, और आपका क्या बन जाता है यहाँ पर? आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। ये आप लोगों के बीच में 6 राज्य है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं भोपाल की, भोपाल राजधानी है। इसके साथ ही हम 17 जिले 6 राज्य चुने गए। 17 कर्मों के 250 लोगों को यहाँ प्रशिक्षण किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सी योजनाओं की बात करी। जन मित्र योजना भी कहां की आपकी है? जलदीप योजना भी कहां की यही है। गोकुल ग्राम योजना भी आपकी कहां की यही है। ठीक है, साथ में अयोध्या बस्ती योजना की भी बात करें तो ये भी सौभाग्यवती योजना भी आपकी कहां की है? एमपी की है। वंदे मातरम योजना भी कहां की आपकी? एमपी की। साथ में हमने बात करी सीएम साहब की बात करते हैं तो आपको पता है शिवराज चौहान है। मंगू भाई छगन भाई पटेल आपके क्या है? सीएम साहब है। जिले की बात करते हैं तो सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, सबसे छोटा आपका क्या है? निवड़ी है। और भोपाल राजधानी, सबसे बड़ा शहर की अगर बात करते हैं तो क्या आपका? इंदौर है। चलिए भाई, जो कि सबसे बड़ा स्वच्छ शहर भी यहाँ पर
माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 9 चर्चा, भारतीय सेना चर्चा में है। भारतीय सेना तो चर्चा में रहती है भाई, भारतीय सेना क्या रहती है, चर्चा के अंदर रहती है, क्योंकि वो भारत की सेना है। यही एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना चर्चा में है ही है। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, ये भी भारतीय सेना का ही लोगो भाई, 81 आर्मर्ड रेजिमेंट देख रहे हैं लोगो। दिमाग से, दिल से, खून से नहीं निकल सकती है भारतीय सेना में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो भारतीय सेना चर्चा में है आपका भाई, भारतीय सेना चर्चा में है भाई। इस बार कोई युद्ध नहीं लड़ रही भारतीय सेना, इस बार कोई युद्ध नहीं लड़ा। भारतीय सेना ने एक समाज के लिए काम किया है, जो आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी यूं का क्वेश्चन था पीछे, आदिवासियों के लिए या कह सकते हैं गरीब लोगों के लिए इन्होंने एक फ्री कोचिंग भाई, आपका फ्री कोचिंग देने की बात करी, कोचिंग संस्थान बनाया है। सबसे बड़ा शानदार काम किया भाई। मैं सलूट करता हूं भारतीय सेना को, जो युद्ध के मैदान में तो जान देती ही है, जान लेती भी है समाज के लिए। चाहे बाढ़ आ जाए तो सेना को याद करो भाई, ठीक है। कुछ और बड़े दंगे हो गए तो सेना को याद करो, बुलाओ सेना को, ठीक है। कोई और आपदा, प्राकृतिक आपदा की तो बुलाओ सेना को, ठीक है। साथ में अगर बोरवेल में भी बंदा गिर गया तो बुलाओ सेना को भाई। क्या क्या करवाओगे तुम सेना से, और फिर बाद में रिस्पेक्ट तुम करते नहीं हो। देश का अगर जवान आपको, चाहे वो ऑन ड्यूटी है, चाहे ऑफ ड्यूटी है, चाहे वो एक्स है, प्लीज सम्मान करिए उसका। और फिर देखिए दिल के अंदर आपको लगेगा कि मैंने तिरंगे को सलूट कर दिया। देश के हर सैनिक का सम्मान करना सीखिए, तो आप अपने राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं। देश के सैनिक का अगर आप सम्मान कर रहे हैं तो आप अपने राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं। और मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों को मैं भाई सख्त सख्त नमन करता हूं। उनसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई मेरे लिए तो है नहीं भाई। बाकी आप कुछ भी समझ सकते हैं। चलिए भाई, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, भारतीय सेना ने क्या किया भाई, आदिवासियों के लिए कह सकते हो आप फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहां पर बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में, कहां पर भाई, आपका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए यहां पर इन्होंने, सेना ने क्या किया, शिक्षा के लिए भी, ठीक है। मणिपुर के में कहां पर बनाया इन्होंने संस्थान, तो मणिपुर भाई, मणिपुर कामजाऊ, याद है कामजाऊ तैरता हुआ मणिपुर भाई, आपका मणिपुर के अंदर, विष्णुपुर के अंदर भाई, विष्णुपुर में भाई, विष्णुपुर में। और इसी भारत के अंदर भाई सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे। ये बड़ी विडंबना है। और जय बोलते हैं दुश्मन की, और फिर भी वो बोलते हैं आओ गले मिलो, हम आपको मिठाई देंगे। मिठाई खिलाई जाती है उनके त्योहार पर, सेना की तरफ से मिठाई बांटी जाती है। ऑपरेशन सद्भावना चलाया जाता है। ऑपरेशन सद्भावना कहां चलाया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को पता है। ऑपरेशन तो यहां पर बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया है, ध्यान रखेंगे। कोचिंग की बात कर रहे हैं, सेना में प्रवेश के लिए, किसके लिए भाई, सेना में प्रवेश के लिए योजना कहां पर चलाई गई है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। तो मणिपुर में कोचिंग दी जाएगी भाई, पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें आपके बीच में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेना, नए सेना अध्यक्ष कौन बने आपके, मनोज पांडे। अगर पूछे आप लोगों से कि देश के पहले इंजीनियर जो कि आपके क्या बने, नए सेना अध्यक्ष बने, कौन, आपके मनोज पांडे साहब बने। यहां पर मैं पूछ रहा हूं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, DGMO, वर्तमान में ये कोई अगर आर्मी वाला कोई स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहा है या किसी और की तैयारी कर रहा है तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। DGMO वर्तमान में कौन है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। यदि लड़ाई हुई, लठ बजा, तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑपरेट कौन करेगा, यही करेगा भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका चर्चा में भाई, चर्चा में क्या है आपका, INS सूरत, साथ में हम बात करते हैं और क्या, INS उदयगिरी, कोमा सूरत, INS उदयगिरी चर्चा में है। ये क्या है भाई, INS सूरत और उदयगिरी की बात करें तो ये भाई युद्धपोत है, ध्यान रखेंगे। युद्धपोत की अगर हम बात करें तो इन्हें अभी क्या किया गया, कमीशन किया गया। किसने करवाया कमीशन, तो रक्षा मंत्री भैया, आपके रक्षा मंत्री कौन है मित्र, आप लोगों को पता, राजनाथ सिंह। नाम के अंदर ही दम है भाई, राजनाथ सिंह, ठीक है। एक नाथ है, कौन, आपके योगी नाथ हैं, जिन्होंने, योगी जो महाराज हैं, जिन्होंने यूपी को सही सेट कर दिया, ऐसा सेट कर दिया कि आने वाले समय में यूपी
जन्मों जन्म याद रखेंगे। लोग सरेंडर कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपका युद्ध पोत है और ये कमीशन किए हैं राजनाथ सिंह के द्वारा, इनको क्या कराया गया है, कमीशन कराया गया है। ध्यान रखेंगे कब भाई, 17 मई को भाई, 17 मई को कमीशन, 17 मई 2022 को कमीशन कराया गया है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा, जो कि चर्चा में भाई, ठीक है। निर्माण कहां होता है इनका, डाक गांव, मंझगांव डाक में भी, मंझगांव आपका, मंझगांव डाक लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड है, मंझगांव डाक जो प्राइवेट लिमिटेड है आपकी पनडुब्बियां भी बनाती है। कितनी पनडुब्बियां दे रही है अभी ये, 6 पनडुब्बियां दे रही है, जिसमें से 6ठी पनडुब्बी का क्या समुद्र के अंदर क्या चला, प्रशिक्षण चल रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। पनडुब्बी भी आपकी कहां पर बनती है, यही बनती है। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पनडुब्बी से सवारी करी या पनडुब्बी के अंदर घूमे, तो वो कौन थे भाई, आपके एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर जिनकी पुस्तक थी। देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिन्होंने पनडुब्बी की सैर करी, कह सकते हैं पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ 16 मई को नरेंद्र, चलिए भाई ये यहां पर हम इसको फिनिश करते हैं अपने क्वेश्चन को। एक है आपका आज 17 तारीख है, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर एक बनता है कि 17 तारीख को क्या क्या आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर बड़ा शानदार आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है घूमता है, ठीक है। चलिए 17 तारीख की बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 11, 17 मई का इतिहास क्या है, यानी कि आज क्या हुआ था भाई। एक बार मैं रफ करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करूंगा आप लोगों से भाई। 17 मई को क्या हुआ था भाई, चलिए 17 मई को हमारे 6 मेडल जीते थे हमारे गेम्स के अंदर। 2010 के अंदर प्लेयरों ने एक साथ 6 मेडल जीते थे। पहला तो ये खेल का इतिहास से संबंधित आपका 17 मई में। दूसरी बात करते हैं 17 मई, क्वेश्चन नंबर 11 आपका भाई, 17 मई का इतिहास क्या है विशेष 17 मई को भाई, 17 मई विशेष। पसीना पूछ लेना भाई, एक क्वेश्चन देके जाऊंगा शानदार, 2022 के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। ध्यान रखेंगे 17 मई का, तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके पानी पीना तो पानी पी सकते हैं। 17 मई 1498 है, 17 मई 1498 में क्या हुआ था भाई, 1908 में वास्को डी गामा ने क्या किया था, एक नए रास्ते की खोज करके, रास्ते की खोज करके भारत पहुंचा था। कहां पर भाई, आपका कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह में कहां पर पहुंचा था, तो कापक डाबू नामक जगह पर पहुंचा था। यूरोपियन कंपनियों का सबसे पहला व्यक्ति जो भारत के अंदर पहुंचा, या कह सकते हैं जिसने नए रास्ते की खोज की। और किस रास्ते की खोज करी थी, देखिए पहले अगर मैं मध्य काल की बात करता हूं तो लाल सागर से, फारस की खाड़ी से होते हुए यूनिस और जनेवा के रास्ते, यूरोप के रास्ते होता था। दूसरा उत्तरवर्ती दर्रों से होता था, एक आपका लाल सागर, उत्तरवर्ती दर्रे और एक फारस की खाड़ी वाला, 3 रस्तों से व्यापार होता था। इन तीनों रस्तों पर अरब सागर के और यूनिस और जनेवा के चलते हुए क्या इन्होंने अपना एकाधिकार रखा था। इस वजह से पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे, पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, नई भौगोलिक खोजों को दिशा दी। उस समय जहाजरानी दिग सूचक या दिशा सूचक का आविष्कार हो चुका था, और नए गर्म मसालों की आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने भारत को नए रास्ते से खोजा। अब पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा भारत का पहुंचा 1798 मई 1498 को कहां पर पहुंचा है, कालीकट बंदरगाह कहां पर, आपकी केरल के अंदर कौन सी जगह पर पहुंचा, कापक डाबू। और यहां पर किसने इसका स्वागत किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जो कि हिंदू राजा था आपका भाई, ठीक है। ओके डन, पहली बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है, कौन से रास्ते से आए थे, उत्तर मासा अंतरिप बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। उत्तर मासा अंतरिप द्वीप का चक्कर काटते हुए जिसे क्या बोला जाता है, तूफानी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। और तूफानी द्वीप का तीसरा नाम क्या है, इसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैप ऑफ गुड होप के चक्कर काटते हुए भारत पहुंचने में कामयाब होने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, आपका वास्को डी गामा था, जिसका स्वागत किया गया। और ये पहली बार जब ये वापस गया तो यहां से अपने काली मिर्च और गर्म मसाले लेकर के गया था। क्या लेकर गया था, काली मिर्च और गर्म मसाले लेकर के गया था। और काली मिर्च गर्म मसाले से इसने कहां पर 60 गुना मुनाफा कमाया, कहां पर भाई, लिस्बन के अंदर। लिस्बन दोबारा बोलूंगा मैं, एक बार ध्यान रखना, लिस्बन फिर आएगा आपके बीच में भाई, ठीक है। यही व्यक्ति था और यह
17 मई का दिन ऐतिहासिक दिन था, आज ही का दिन था वो 17 मई 1498 भाई। 17 मई 1498 की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बार कब आया तो 1502 में ये दूसरी बार भारत आया। दूसरा अभियान पूछा जाता वास्को डी गामा का, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली जो व्यापारी था दूसरी बार भारत के अंदर 1502 में आया। तीसरी बार की बात करते तो 1524 के अंदर या 1522 या 24 भाई, 1522 या 24 का 2 दिसंबर को इसकी क्या पर तीसरी बार जो तीसरा अभियान था तो 2 दिसंबर 1522 को इसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। एक बार इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, ये 22 से शायद मृत्यु हुई है। मृत्यु कब हुई है इसकी, भारत के अंदर हुई है। अब क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता कि इतने अभियान करे, इसने 3 अभियान करे, पहला 1502, दूसरा 1522, तीसरा 1522, पहला 1498, ठीक है। अब इसकी मृत्यु के बाद इसकी डेड बॉडी को कहां पर दफनाया गया था, तो ध्यान रखना लिस्बन में ले जाकर के, जहां से इसने भारत के लिए अभियान प्रारंभ किया था। वायसराय बनाकर के कब भेजा था इसको, तीसरे अभियान पर वायसराय बनाकर के भेजा था। अगली बात यहां पर करते कि वास्को डी गामा अपने साथ लेकर के क्या आया था, तो सूखे मेव लेकर के यहां पर आया था और भारत के रास्ते की खोज करने वाला व्यक्ति यही था। और जब ये दो जहाज लेकर के, रेड ड्रैगन जहाज वगैरह लेकर के अपने जब ये वापस पहुंचा, 60 गुना मुनाफा जब कमाए, तो लिस्बन को यूरोप की वाणिज्य राजधानी घोषित कर दिया गया था। ये था 17 मई का इतिहास, और 17 मई के इतिहास ने भारत की पृष्ठभूमि को बदलकर रख दिया भाई, ठीक है। तो चलिए, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार के, इसी तरीके के नए नए कंटेंट लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। डू दी बेस्ट, करना है नहीं बट फिर भी मैं वार्म रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।